नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अमरोहा की, जहां किसान के अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां, और बताएंगे कि कैसे कल्याण में शिवसेना संपर्क कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ। इन तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के गांव में युवक की पीठ में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव लहूलुहान हालत में जंगल से बरामद हुआ। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश में हत्या की बात सामने आ रही है। रहरा थाना क्षेत्र के गांव कसाईपुरा लोकेश पुत्र धन सिंह शुक्रवार सुबह को घर से बाहर घूमने के लिए निकला था। शाम तक भी घर नहीं पहुंचा। घर वालों ने मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। तलाश शुरू की गई, लेकिन रात भर कोई सुराग नहीं मिल पाया। शनिवार की सुबह उसका शव जंगल में पड़ा मिला। शव की पीठ पर गोली लगने जैसा निशान है। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस भी पहुंच गई। शव को पोस्टमार्टम को भेजने की तैयारी की जा रही है। सीओ अरुण कुमार ने बताया कि युवक का शव जंगल में मिला है, पोस्टमार्टम को भेजा जा रहा है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सावित्री। कहाँ की रहने वाली हो? कसाईपुरा। ये जो आपका लड़का घर से निकला था, किस टाइम निकला था? आया हो मैं लौंडा 8 बजे। यहाँ मोबाइल पे लग रहा, फोन लग रहा कान पे। किसी ने बुलाया फोन करके, तो जल्दी आ जा। मैनू कह रही मैं भैया रोटी खा लूँ, खाऊंगा। मेरा लौंडा गया वहाँ पे को दुकान पे को नमकीन लेकर आया, पार्ले जी लेकर आया, और दूध धरो भैया दूध पी लेना। हाँ दूध पीऊंगा। नमकीन देकर दोनों सास बहुओं को। मेरा बेटा इतने फोन आएगा, फिर तो आएगा मुँह सुना के बेटा कहाँ जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। बस इतनी बात बताई, मेरे ने कुछ ना बताई। तो सुबह को आपको घटना की किस टाइम पता चली? अरे सवेरे को पता चली है मुझे तो 8-9 बजे पता चली है। मुझे ना पता ही मेरा लाल बस। हाँ, मेरा लाल में की कहाँ है मुझे ना पता ही। बता किन लोगों पे शक आपको? किन लोगों पे? अब किसको कह दें, अब किसको कह दें, राम किसको ना। पुलिस क्या कह रही है? मुझे ना पता, उन्होंने से ही पूछ लो जाके। अपन लाश ना उठंदे में अपने एक बात हम कह रहे हैं। अवगत कराना है कि आज प्रातः श्री धन सिंह निवासी गांव कसाईपुरा द्वारा थाना रहरा पर उपस्थित आकर एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा उनके पुत्र लोकेश, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है, का शव गांव कसाईपुरा के जंगल में भोजराम के खेत में पड़ा हुआ होना बताया गया। सूचना पर तत्काल विधिक कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मृतक लोकेश के शव को कब्जे पुलिस में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है तथा लोकेश के पिता धन सिंह की तहरीर के आधार पर सुकेंद्र, हरीश, विपिन व भरत सहित 4 नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302 IPC का प्रयोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा इनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित करते हुए आवश्यक सार्थक प्रयास गिरफ्तारी हेतु किए जा रहे हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां के खुर्जा में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साधु टीएल वासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में नो नॉनवेज डे घोषित होने के बावजूद भी बुलंदशहर के खुर्जा में सरेआम खोली गई हैं मीट की दुकानें। बिना रोकथाम, बिना किसी खोप के धड़ल्ले से किया जा रहा है मीट का कारोबार। मीट की दुकानें जो है बिक्री करने के आदेश शासन के हुए हैं। बात बताया गया है सर, खुर्जा में काफ़ी दुकानें खुल रही हैं, क्या कार्रवाई होगी? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। फिर हमने निर्देश दिया था और नगर पालिका की तरफ से बंद कराई गई, सबको पता है, और हम इसकी जांच करा रहे हैं। जो जिन्होंने नियम का उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें क्या कार्रवाई का वो है? नहीं, चूँकि ये शासन की आज्ञा है, तो इसमें धारा 188 और अन्य धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होगी। अगर कोई शासनादेश को नहीं मानता है, शासन के आज्ञा को नहीं मानता है, तो फिर उसको शासकीय कार्य में बाधा मान के उस पर कार्रवाई कराएं। धन्यवाद। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां भाकपा माओवादी संगठन का सब जोनल कमांडर बब्बन भोक्ता गिरफ्तार किया गया।
पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस की टीम ने बब्बन भोक्ता को चतरा गया जिले के सीमावर्ती क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली कमांडर से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है, जिसमें नक्सली कमांडर बब्बन भोक्ता ने कई खुलासे किए हैं। काफी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। नक्सली कमांडर की जानकारी के मुताबिक वो पुलिस के साथ हुए कई मुठभेड़ में भी शामिल रहा था। इसके अलावा बब्बन भोक्ता के ऊपर चतरा जिले के अलग अलग थानों में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। इन मामलों में पुलिस कप्तान राकेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की नियत से नौकड़ी प्रतापपुर की ओर भ्रमण में था। सूचना के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम को गठित किया गया, जिसमें नौकड़ी हारा से उसे गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही पुलिस कप्तान ने और क्या कुछ जानकारी दी, आइए सुने। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, चतरा पुलिस के द्वारा लगातार नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है एवं नक्सलियों को धराशायी किया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोगों ने पुनः एक बार भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर बब्बन भोक्ता और बब्बन जी, जो प्रतापपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। उक्त उग्रवादी जब चतरा में भाकपा माओवादी कमज़ोर हो गए तो उसके बाद यहाँ से भागकर पलामू चला गया था और पलामू में माओवादी नितेश यादव के ग्रुप में काम कर रहा था। और वहाँ पर रहते हुए हाल ही में जो छतरपुर में बहुत सारी गाड़ियों में आग लगाई गई थी, उस घटना में भी वो शामिल रहा था। इसकी निशानदेही पर पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाए गए 2-2 किलो के 2 केन बम हम लोगों ने रिकवर किए, जिसको झारखंड जगुआर की बीडीडीएस टीम के द्वारा वहीं पर विनष्ट किया गया। और इसके अलावा कई सारे डेटोनेटर्स और फ्लैश इत्यादि भी जो है बरामद किए गए। जी हाँ, ये अरविंद भुइयाँ दस्ता का बहुत ही मुख्य सदस्य था। अरविंद भुइयाँ के गिरफ्तार होने के उपरांत ये पलामू चला गया था और अभी हाल में हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया। नहीं, इस पर इनाम घोषित नहीं। कितने मामले हैं जो हमारे पास अभी आए हैं? अन्य आपराधिक इतिहास का हम लोग पता लगा रहे हैं। गिरफ्तारी प्रतापपुर थाना से बनाने में एक्सपर्ट था और आईडी लगाने में भी एक्सपर्ट था। हाँ, जंगली क्षेत्र, जो जंगल में जो सड़क जाती है उसके पास बम। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। डोंबिवली से सटे खोनी पलावा एम्स अस्पताल के पास 24 नवंबर को शिवसेना संपर्क कार्यालय का उद्घाटन सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के हाथों किया गया। उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद शिंदे ने कहा, कल्याण ग्रामीण के लोगों को डोंबिवली शहर शाखा बहुत ही दूर पड़ता है। इस कारण हमने ग्रामीण के लोगों के लिए पलवा में संपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया है। इससे ग्रामीण के जनता की समस्या जल्द से जल्द सुलझाए जाएं। संपर्क कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर जिला प्रमुख गोपाल लांडगे, जिला संगठक लताताई पाटिल, डोंबिवली शहर के प्रमुख राजेश मोरे, कल्याण तालुका प्रमुख महेश पाटिल, राजेश कदम, कल्याण तालुका आयोजक अर्जुन पाटिल, शिवसेना पदाधिकारी, पूर्व नगर सेवक, महिला आघाड़ी और युवा सेना के पदाधिकारी गणमान्य उपस्थित थे। पलावा सिटीमध्ये शिवसेनेच्या नवीन जनसंपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन आज या ठिकाणी झालेलं आहे। काय भावना आहे? आज या कल्याण लोकसभेमध्ये सगळ्या शहरांमध्ये जे आहेत हे शिवसेनेचे कार्यालय आहेत, त्याच्या माध्यमाने जे आहे लोकांच्या समस्या आपण त्या ठिकाणी सोडवतो। आणि हा जी पलावा वसाहत आहे ही नवीन वसाहत आहे आणि एका साईडला आहे या विभागातून लोकांना डोंबिवलीच्या कार्यालयापर्यंत यायला खूप उशीर पण होतो, लांब पण आहे। तर हे कार्यालय जे आहे ते त्यांच्या दारामध्ये असायला पाहिजे या भावनेने जे आहे हे या ठिकाणी हे कार्यालय आपण सुरुवात केलेली आहे। शिवसेनेची लोकांची मागणी होती इकडच्या की आम्हाला शिवसेनेचं कार्यालय जे आहे ते या ठिकाणी पाहिजे, तर त्यांचं हक्काचं कार्यालय जे आहे ते या ठिकाणी आपण उभं केलेलं आहे। आणि नक्कीच या कार्यालयाच्या मार्फत जे आहे आमच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मार्फत ज्या ज्या समस्या या पलावावासियांच्या आहेत त्या पलावावासियांच्या समस्या ज्या आहेत ह्या पूर्णपणे सुटतील। या कल्याण ग्रामीणमध्ये जे लोक राहतात ते आता स्वतः हक्काने या ठिकाणी येऊ शकतील आणि त्यांच्या समस्या ज्या आहेत या ठिकाणी सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न जे आहेत आम्ही या ठिकाणी करू। सर, विठ्ठलवाडी नगर असा उन्नत महामार्ग जो आहे तो नवीन तयार होणार आहे, किती कोटीचं बजेट आहे, कधीपर्यंत प्रकल्प पूर्ण होईल आणि नागरिकांना कशा प्रकारे? आज या कल्याण लोकसभेमध्ये विविध प्रकल्प होत आहेत, काही प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, काही प्रकल्प ऑनगोईंग आहेत आणि काही नवीन प्रकल्प आपण या ठिकाणी आणतोय। हा जो प्रकल्प आहे हा 2 शहरांना जोडणारा आहे, उल्हासनगर आणि कल्याण। हा जो आहे हा कल्याण विठ्ठलवाडी जो डेपो आहे आपला तिथून हा सुरू होईल। वालधुनीच्या मार्गे जो आहे हा प्रकल्प तो शहाडपर्यंत जाईल, तर त्याच्या माध्यमाने आज लोकांना शहाडपासून ते कल्याण विठ्ठलवाडीपर्यंत यायला 40 मिनिटापेक्षा जास्त या ठिकाणी लागतात। तर ह्या ठिकाणी हा फक्त 2.5 किलोमीटरचा। कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन के सीमावर्ती
एसएसबी कैंप अठमोहन के द्वारा प्रखंड के विशुनपुर पंचायत भवन में शनिवार को सीमावर्ती क्षेत्र के गरीब और बेरोजगार चयनित युवकों के लिए चलाए जा रहे 20 दिवसीय मोटर मैकेनिक प्रशिक्षण और महिला सशक्तिकरण के लिए 30 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण के समापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केसी विक्रम उप महानिरीक्षक शस्त्र सीमा बल पटना के द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान उप महानिरीक्षक विक्रम ने सभी प्रशिक्षुओं को बताया कि भारत सरकार के द्वारा समय समय पर सीमावर्ती क्षेत्रों के युवक और युवतियों के कौशल विकास के लिए ऐसे रोजगारों मुक्त प्रशिक्षण सशस्त्र सीमा बल के माध्यम से दिया जाता रहा है, जिससे सभी बेरोजगार ग्रामीण इसका लाभ उठाकर अपने को स्वावलंबी बना रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में केसी विक्रम उप महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार कमांडेंट राजाराम पासवान बीडीओ बनकटवा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा संयुक्त रूप से सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र दिया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। स्थानीय मुखिया और सम्मानित प्रतिनिधियों समेत उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा एसएसबी के द्वारा कराए गए इस प्रशिक्षण की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। नो नॉनवेज डे घोषित होने के बावजूद भी बुलंदशहर के खुर्जा में सरेआम मीट की दुकानें खुली रहीं। यही हाल कई और जगहों का भी हो रहा है। सरकार के आदेश आजकल मजाक बन चुके हैं, क्योंकि प्रशासन इन आदेशों को सख्ती से पालन करवा ही नहीं पाती है। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।